फिल्म आई थी शौर्य, उनका एक हेट्रेड मुस्लिम्स की टूर दिखाई पड़ता है जो फिल्म में दिखाई। 6 साल की बच्ची बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है, आतंकवादी के पिल्ले हैं। आर्मी में कैसे मेक श्योर करते हो कि व्यक्ति की पर्सनल आइडियोलॉजी जो है वो हावी ना हो जाए? सेना इसको यकीन करके रखती है कि किसी भी तरह की किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। आपने फिल्म देखते हैं? हाँ, कभी कभी मौका लगता है। एक फिल्म आई थी शौर्य, के मेनन की। उसमें एक किरदार था ब्रिगेडियर प्रताप सिंह का, बड़ा चर्चित फिल्म रही, आर्मी बैकग्राउंड पे थी। और राहुल बोस और के मेनन का वो कोर्ट रूम का संवाद होता है। आर्मी में कैसे मेक श्योर करते हो कि व्यक्ति की पर्सनल आइडियोलॉजी जो है वो हावी ना हो जाए? क्योंकि उसमें ये दिखाया था कि ब्रिगेडियर प्रताप सिंह जो कहते हैं कि मैं ठंड में अपनी हड्डियां गला रहा हूं, तुम लोग नीचे बैठ के बातें करते हो, मैं ऊपर बैठा हूं इसलिए तुम सेफ हो। बट उनका एक हेट्रेड मुस्लिम्स की टूर दिखाई पड़ता है जो फिल्म में दिखाया गया। हालांकि वो आज के दौर में वो कल्ट सीन बन गया है, उसे लोग अब पॉलिटिकली बहुत यूज करते हैं और बहुत वायरल होता है वो। आपने देखी फिल्म वो फिल्म नहीं देखी मैंने, ये सीन देखा? लेकिन के मैन, हाँ। वो कलाकार बहुत ज़बरदस्त हैं। तो मैंने, मेरे ख्याल से वो सीन कहीं यूट्यूब पे थोड़ा सा कहीं देखा है। क्या सवाल है? उस सीन को लेकर क्या नजरिया आपका? क्योंकि उसमें कहा था ना कि बच्चों की तरह ट्रीट मत करो, शुरू से डीएनए में डाल दिया जाता है कि आतंकी हैं। और ये बहुत सारे लोग इसको रिलेट भी करते, सभी चर्चा भी करते, दोनों साइड की चर्चा चलती हैं। एक जैसे कश्मीर में आप थे, सो कश्मीर में हाउ यू यूज टू हैंडल ऑल दीज सिचुएशंस? क्योंकि वही कहानी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग कैसे सर्व करते थे कश्मीर में? क्योंकि एक प्रॉपर आपको विरोध आ रहा है, आपको पता भी नहीं। जैसे बुरहान वानी केस है, बुरहान वानी। अब बुरहान वानी केस में जो मैंने पढ़ा वो ये था कि एक बार उसे रोका गया चेकिंग के लिए, उसने शायद जबान लड़ा या कुछ किया, उसे 2-4 थप्पड़ पड़ गए, वो बात उसके जहन में रह गई, बाद में ही बिकेम बुरहान वानी। सो ये आर्मी में कैसे आप मेक श्योर करते हो कि पर्सनल इमोशंस नहीं है? जैसे अभी आपने कहा ना, लाठी उठाया कमजोर वाला, कैसे मेक श्योर करते हो? इसकी भी कोई ट्रेनिंग होती है? वॉच करते हो आप लोग सीनियर्स? आर्मी में बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। आपके ऊपर लगातार निगाह होती है और लगातार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लगातार आपकी ग्रूमिंग होती है, लगातार आपकी ट्रेनिंग होती है और रिकॉर्डेड रहती हैं चीज़ें। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं 22 साल का था और मैं कश्मीर में अपनी 120 लोगों को लीड करके ले जा रहा था वहाँ पर, उनका जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी और आतंकियों का सामना करने की भी जिम्मेदारी मेरी थी। तो मुझे याद है, मैंने उनको बिठाया और मैंने उनको कहा कि मैं एक वेलफेयर करूँगा आपका, आपके लिए एक ही काम करूँगा, वो है आपको जिंदा यहाँ से वापस लेके जाऊँगा आपके परिवार के पास, लेकिन आपका खून पसीना, आपका आराम सब मेरे हवाले करो। और उसके बाद अगर बारिश हो रही होती थी, बर्फ़ गिर रही होती थी, रात होती थी, दिन होता था, हम बाहर होते थे, हम पेट्रोलिंग कर रहे होते थे। हम इतनी पेट्रोलिंग कर रहे होते थे और इतना हमने अपना डोमिनेंस करा हुआ था इलाके के ऊपर कि हर गांव वाले को पता होता था कि अगर पत्ता भी हिल रहा है, इसका मतलब भारत का सैनिक खड़ा हुआ है। ये भय आतंकियों के अंदर भी था और उस कारण से फिर वो गलती करना शुरू करते थे। और जब हम इतना जाते थे तो हमें एक एक कतरा कतरा पता होता था। हम चाल से देख के बता सकते थे कि इस गांव के अंदर आतंकी है या नहीं, महिलाओं के चेहरे से देख के बता सकते थे कि यहाँ है या नहीं, बच्चों की बात करने के तरीके से, महिलाओं के एग्रेशन से या लैक ऑफ एग्रेशन से, गुस्से में बात कर रही हैं या बहुत ही नरम बात कर रही है, हर तरह से हमें पता होता था कि यहाँ पर अभी आतंकी है या नहीं। तो जैसे मान लीजिए पता लगे आपको किसी घर में आतंकी है, अब आप कैसे वो ऑपरेशन नाम देते हैं? अलग अलग तरीके थे ऑपरेशंस के, फिर वो हम करते हैं उन ऑपरेशंस को। लेकिन ऐसे बहुत से वाक़या होते थे जब मेरे ऊपर सुबह 5 बजे सूरज निकलने से पहले कांगड़ी, जो कोयला वो रखते हैं अंदर अपने फिरन के अंदर, वो हमारे ऊपर फेंका हुआ है लोगों ने। मतलब जलता कोयला हमारे ऊपर फेंका हुआ है, लेकिन आप लट थोड़ी ना उठाते। आप बहुत पावरफुल हो, आप भारत की सेना हो, आपके पास हथियार हैं, आपके पास पूरी टोली है, खत्म कर सकते हैं सबको, इसीलिए आप कुछ नहीं करते। मैं शिव की बराबरी नहीं कर रहा, बट उनसे सीखने लायक है कि शिव को कुछ भी बोल लो,
तीसरी आंख खोले खत्म कर सकते वो हैं। हाँ, लेकिन वो करते नहीं है ना, जब तक निहायत ही जरूरत ना हो। तो वो होती है पावर, असली पावर। बट वो जो फिल्म में दिखाया गया वैसा कुछ सच होता है या नहीं होता है, या कुछ ऑफिसर सा होता है ऐसा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि सेना के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज़बरदस्त होते हैं, और सेना इसको यकीन करके रखती है कि किसी भी तरह की किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो।